नमस्कार दोस्तों। स्टडी मिनट चैनल पे आपका स्वागत है। और मैं ये सेशन में प्लेटफॉर्म के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं और वो मैं कराने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो ये मेरा पहला जो है प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ। और मेरे चैनल पे अगर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपको समय से मिल सके। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन जो है वो है कि किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? धर्मपाल हो जाएगा, जो कि धर्मपाल के रहते हुए जो वे बौद्धों के लिए प्रसिद्ध एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा महादेश जो है गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। तो निम्न में से कौन सा महादेश गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, ये बताना है हमें। तो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि हमारा उत्तरी अमेरिका जो था वो हमारा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, और अफ्रीका था हमारा, ऑस्ट्रेलिया था और दक्षिण अमेरिका था। तो इसलिए आंसर हमारा डी हो जाएगा, जो कि सही होगा। दो का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भूमि पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कौन सा है हमारा, ये बताना है। भूमि पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो थ्री का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, जो कि एंजल हो जाएगा। भूमि पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात है। थ्री का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो है कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो फोर का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, जो कि क्षोभ मंडल हो जाएगा और ट्रोपोस्फियर हो जाएगा। तो ये पृथ्वी के सबसे वैसा वायुमंडल इसको माना जाता है जहाँ पे घनत्व जो होता है वहाँ पे होता है। तो क्षोभ मंडल होता है, जो कि इसको हम इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर भी बोलते हैं, जो कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? तो फ्रेंड्स ये बताना है कि किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा फाइव का हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन में रहे कि प्रचुर मात्रा में, तो आंसर हमारा कभी भी उत्तर प्रदेश होगा। अगर ये रहे कि हमारा किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में परसेंटेज या हेक्टेयर के हिसाब से ज़्यादा खेती होती है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। ये हमारा हेक्टेयर के हिसाब से यहाँ पे खेती होती है। हेक्टेयर के हिसाब से यहाँ पे खेती होती है। हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब में ज़्यादा खेती होती है, मीन्स कि कम जगह में ज़्यादा उपज तो पंजाब में होता है। लेकिन अगर गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है तो वो हमारा उत्तर प्रदेश में होता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल जो है एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, ये बताना है। तो हमारा HTTP ये फर्स्ट ही हमारा हो जाएगा। HTTP और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हमारा इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये हमारा इसका जो होता है फुल फॉर्म होता है। TCP नहीं होगा और UDP भी नहीं होगा, IP भी नहीं होगा। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है IP का फुल फॉर्म। तो ये सब नहीं हो सकता है। हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट ही होगा, जो कि हमारा ए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा प्राकृतिक, ये तो हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यूरिया के सोडियम निष्कर्ष में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होता है? तो यूरिया के सोडियम निष्कर्ष में नाइट्रोजन जो होता है वो किस रूप में उपस्थित हुआ है, ये बताना है। तो 18 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, जो कि NaCN हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? NaCN हो जाएगा। N2 हमारा नहीं होगा, NaNO3 नहीं होगा, NaCNO नहीं होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। यूरिया के सोडियम निष्कर्ष में नाइट्रोजन जो है वो NaCN के रूप में उपस्थित होता है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
सर्वाधिक गति से कार्य करने वाला एंजाइम जो है कौन सा है, यूरिया, ट्रिप्सिन या कार्बोनिक एनहाइड्रेस या हमारा पेप्सिन हो जाएगा। तो आंसर हमारा 19 का हो जाएगा, वो बी होगा हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेस होगा, जो कि सर्वाधिक गति से ये कार्य करने वाला एंजाइम है। कौन सा, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 24वीं हृदय किन में होता है, 24वीं हृदय किन में होता है, तो 20 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि स्तनियों में होता है। 24वीं हृदय किन में होता है, तो ये हमारा स्तनियों में होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता, द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो ये बताना है कि जो है हमारा टैरिफ एंड ट्रेड जो है किस वर्ष में अस्तित्व में आया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा डी हो जाएगा, जो कि 1948 हो जाएगा। 1948 में ही हमारा टैरिफ एंड ट्रेड जो है उसका ये अस्तित्व में आया था, जो हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, जो कि सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम 22 में जो है हमारा सूची 1 है जो कि खनन क्षेत्र है, और ये हमारा सूची 2 जो है वो हमारा खनिज है। तो इसमें हम चलते हैं, इसको हम इसको सूची को मिलाते हैं। तो 22 का आंसर हम देखते हैं क्या होगा। तो 22 का जो होगा वो हमारा जिसमें गुरूम हिसानी जो है, तो ये हमारा गुरूम हिसानी जो हो जाएगा वो हमारा 3 हो जाएगा। लॉ अयस्क हो जाएगा। तलचर जो हो जाएगा हमारा, ये हमारा कोयला हो जाएगा, जो कि 4 हो जाएगा। और जादूगोड़ा जो हो जाएगा ये हमारा यूरेनियम हो जाएगा 2, और हमारा जावर जो हो जाएगा वो सीसा जस्ता हो जाएगा। तो 3 4 2 1 मीन्स कि गुरूम हिसानी का हमारा लॉ अयस्क, तलचर, कोयला, जादूगोड़ा, यूरेनियम और जावर जो कि सीसा जस्ता के लिए। तो इसका हो जाएगा 3 4 2 1। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं, इसका इधर नहीं है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो कि 3 4 2 1 हमारा जो था वो सही था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ताजमहल परिसर का निर्माण जो है लगभग कब शुरू किया गया था। क्वेश्चन ये है कि ताजमहल परिसर का निर्माण जो है लगभग कब शुरू किया गया था। तो 23 जो है हमारा 23 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1632 ईस्वी में ताजमहल परिसर का निर्माण जो है लगभग कब शुरू किया गया था, तो 1632 ईस्वी में, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मराठा के किस पेशवा के बाद पेशवा पद जो है वंशानुगत हो गया। मराठा के किस पेशवा के बाद पेशवा पद जो है वंशानुगत हो गया। तो 24 का आंसर हमारे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो कि बालाजी विश्वनाथ। मराठा बालाजी विश्वनाथ के पेशवा पद वंशानुगत हो गया था इनके बाद। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा विश्व की सबसे बड़ी शैल भीति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ जिसको बोलते हैं हम, किस समुद्र में स्थित है। तो विश्व की सबसे बड़ी शैल भीति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो किस समुद्र में स्थित है। तो 25 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा, जो कि कोरल सागर में है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है हमारा, तो कोरल सागर में हो, जो कि ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हमारा संलग्न चित्र में बिंदु ए एवं बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ये करना है। तो ए और बी के, तो पहले तो जितने ओम है उसको पहले ऐड कर लेते हैं। तो हमारा 2 ओम है प्लस 2 ओम है प्लस 2 ओम है, तो ये टोटल हमारे कितने हो गए, 6 ओम। बाई 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितने हो गए, तो 3 ओम हो गए। आंसर हमारे किस में है, तो बी में है, 3 ओम हमारा, जो कि आंसर हमारा हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा मनुष्य तथा अन्य स्तनियों में ग्रीवा के शुरुकाओं की आदर्श संख्या है कितनी है। तो 37 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ई हो जाएगा, जो कि 7 हो जाएगा। मनुष्य तथा अन्य स्तनियों में ग्रीवा के शुरुकाओं की आदर्श संख्या जो है वो कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा ए में है। अगला प्रश्न हमारा एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा।
कि फिर से क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है अपरिवर्तित रहता है? तो आयाम रहता है, या तरंगदैर्घ्य रहता है, या आवृत्ति रहता है, या चाल रहता है। तो हमेशा जो है फ्रीक्वेंसी जो है, आवृत्ति जिसको बोलते हैं हम, वो हमारा क्या होता है? तो अपरिवर्तित रहता है। तो 38 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि सही हो जाएगा। कहीं भी किसी चीज़ में हमारा अगर आयाम, तरंगदैर्घ्य, चाल, आवृत्ति का बात करें तो जो है आयाम, तरंगदैर्घ्य, चाल, ये सब जो है ये कभी भी परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन आवृत्ति जो है वो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारी कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो कि सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी के खोजकर्ता कौन है? तो 39 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि आइडिन क्यूरी और एक जोलियो है। कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी के खोजकर्ता कौन है? तो आइडिन क्यूरी एक जोलियो हैं, जो कि रेडियो एक्टिविटी की खोजकर्ता माने जाते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आइडिन क्यूरी और एक जोलियो, सॉरी मैंने एक जोलियो बोल रहा था, एफ जोलियो इनका नाम है। आइडिन क्यूरी और एफ जोलियो दो व्यक्ति थे जिन्होंने कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। रेडियो एक्टिविटी की मैडम क्यूरी ने की थी, लेकिन यहाँ पे कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, जो कि आंसर हमारा सी हो जाएगा। प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें से बताना है हमारा कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो सतलुज नदी भारत और पाकिस्तान में है, तो ये तो हमारा सही है, ये हमारा सही हो जाएगा। और उसके बाद से ये हमारा सही हो जाएगा। सेकंड है नील नदी मिस्र और सूडान, तो ये भी सही हो जाएगा। एंडीज पर्वतमाला जो कि अर्जेंटीना और ब्राज़ील में है, तो ये हमारा फ्रेंड्स हमारा जो है गलत हो जाएगा, जो आंसर हमारा सी हो जाएगा। और नियाग्रा फॉल्स जो है यूएसए और कनाडा में है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, जो कि आंसर हमारा सी होगा, जो कि सही नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है नियुक्त होने के लिए योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। और इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 41 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि 165 में किया गया है। तो याद रखिएगा 165 में किया गया है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है शामिल है? तो समवर्ती सूची में हमारा क्या हो जाएगा? तो 42 का आंसर हमारा ये हो जाएगा, जो कि श्रमिक जो है, लेबर यूनियन जो हमारे वो समवर्ती सूची में आते हैं। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, किस नदी को पीली नदी, येलो रिवर के नाम से जाना जाता है? तो 43 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, जो कि हांगहो नदी को जाना जाता है। किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है? तो हांगहो नदी को जाना जाता है। 43 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। और हमारा अगला है प्रश्न हमारा, आवधिक रूप से की गई जनसंख्या की आधिकारिक गणना जो है डैश के रूप में जानी जाती है? तो 44 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, जो कि जनगणना हो जाएगा। आवधिक रूप से की गई जनसंख्या की आधिकारिक गणना जो है वो जनगणना के रूप में जानी जाती है। प्रश्न हमारा, नीली हरी शैवाल को किस समूह में रखते हैं? तो नीली हरी शैवाल को हम किस समूह में रखते हैं? तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो कि मोनेरा में रखते हैं। आंसर हमारा सी हो जाएगा। नीली हरी शैवाल को हम किस समूह में रखते हैं? तो मोनेरा में रखते हैं। और आंसर जो होगा हमारा मोनेरा जो है, इसमें मोनेरा में हमारे केंद्रीय झिल्ली जो है वो अनुपस्थित होता है। तो याद रखिएगा कि मोनेरा समूह में जितने भी हमारे केंद्रीय झिल्ली जो होते हैं वो हमारे अनुपस्थित होते हैं, उपस्थित नहीं होते। और इनमें माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी काय तथा रिक्तिका ये सब भी हमारे अनुपस्थित होते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, दिया गया लॉजी गेट जो है निरूपित करता है किस चीज़ के? तो ये हमारा आंसर जो होगा हमारा नॉट गेट है, जो कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नॉट गेट में ये हो जाएगा। और हमारा और गेट जो होता है फ्रेंड्स, और गेट हमारा कैसे होता है तो मैं बता देता हूँ। और गेट हमारा ऐसे होता है, और ये ऐसे होता है, और ये ऐसे होता है, और ये हमारा ये वाई हो गया हमारा, और ये ए और
बी हो गया। तो ये और गेट है। उसके बाद से हमारा नॉट गेट जो है वो हमारा यहाँ पे दिया ही हुआ है हमारा नॉट गेट, और हमारा एंड गेट जो होता है वो हमारा ऐसे होता है। तो याद रखिएगा, एंड गेट हमारा ये हो गया, और गेट ये हो गया, और हमारा नॉट गेट ये हो गया फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, पुष्पों और पौधों से सुगंधित तेलों का निष्कर्षण जो होता है निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो 53 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा बी हो जाएगा, जो कि भाप आसवन हो जाएगा। पुष्पों और पौधों से सुगंधित तेलों का निष्कर्षण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो भाप आसवन, जो कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ऑक्जेंटिक ऑक्जेंटिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं जिसका इस किसका स्रावन करती हैं ये? तो 54 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि जठर ग्रंथियों में HCl के स्रावन हेतु ऑक्जेंटिक कोशिकाएं जो है कहाँ पाई जाती हैं और किसका स्रावन करती हैं? तो जठर ग्रंथियों में पाई जाती हैं और HCl का स्रावन करती हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न है, अ वुमेन इज नो मैन नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? अ वुमेन इज नो मैन नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एताफ रूम ने, जो कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, एताफ रूम ने लिखी है अ वुमेन इज नो मैन नामक पुस्तक। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न स्तरीय वस्तुएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निम्न स्तरीय वस्तुएं जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 60 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। आय प्रभाव ज़्यादा मजबूत है और प्रतिस्थापन प्रभाव से। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 60 का बी हो जाएगा, जो कि सही होगा। तो फ्रेंड्स, ये बताने वाला हूँ कि ये जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो हमारे डेली बेसिस पे चलते रहेंगे। तो आप जुड़े रहिएगा इस चैनल से, और डेली प्रैक्टिस सेट जो है ये 10 बजे आपको अपलोड हो जाएगा स्टडी मीट चैनल पे। स्टडी मीट 1.0 जो कि हमारे एक चैनल है, स्टडी मीट लिखा होगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा, 1.0, और स्टडी मीट 2.0 जो कि हमारे दो चैनल हैं। तो स्टडी मीट 1.0 पे हमारे जितने भी हमारे जैसे में ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, या हमारे साइंस हो गया, वो सब कराए जाते हैं। और स्टडी मीट 2.0 है जो इस पर केवल ओनली प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। तो आप स्टडी मीट चैनल 2.0 को भी आप क्या कीजिएगा, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको समय से वीडियो मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस जो है इसका निर्माण कराया था। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है? तो इस गेटवे का नाम, दूसरा नाम जो है वो बुलंद दरवाजा है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अकबर के ये मध्य जो है भारत तथा राजपूताना में अपनी स्थिति मतलब सुदृढ़ करने के बाद 1572 ईस्वी में गुजरात पर अपना ध्यान केंद्रित किया था और इस पे विजय पाई थी, और उसके उपलक्ष्य में उसने बुलंद दरवाजा का, जिसको हम गेट ऑफ मैग्निफिसेंस के नाम से जानते हैं, तो इसका दूसरा नाम जो है वो हमारा बुलंद दरवाजा भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, एजेंडा 21 डैश में अनुशंसित प्रक्रियाओं का एक समूह है। तो एजेंडा 21 में अनुशंसित प्रक्रियाओं का एक समूह है। तो ये बताना है कि जो हमारा री शिखर सम्मेलन जो है 1992 में हुआ था, वो हमारा इसी के अनुशंसित प्रक्रियाओं में एक समूह है। रियो शिखर सम्मेलन जो कि 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से किस नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था? तो इनमें से किस नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था? तो 63 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी को किया गया था। तो ब्रह्मपुत्र नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था। और पहला जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो है इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में गंगा नदी में स्थित है।
यहाँ पे बता देता हूँ कि जल मार्ग जो हमारा एक है वो हमारा हल्दिया से इलाहाबाद से इलाहाबाद से हल्दिया हल्दिया के बीच है, गंगा नदी पे है, गंगा नदी पर ये है हमारा। तो राष्ट्रीय जलमार्ग एक याद रखिएगा जो कि इलाहाबाद से हल्दिया के बीच है और ये कहाँ है तो गंगा नदी के गंगा नदी पर है। तो ऑप्शन हमारा इसमें इसका 63 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया ब्रह्मपुत्र नदी को किया गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो हमारा 70 है प्रश्न, निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण जो है कौन सा है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि हम 38 में से 18 जब घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20 न्यूट्रॉन हो जाएगा हमारा और 18 हमारा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की कोटि जो है ये कौन सा है। तो 71 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, जो कि 10 के पावर -27 किलोग्राम हो जाएगा, 10 टू द पावर -27 किलोग्राम, जो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की संख्या हो जाएगा। और फ्रेंड्स हमारा ये तो हमारा न्यूट्रॉन का होता है, और इलेक्ट्रॉन का हमारा कितना होता है तो बता देते हैं। इलेक्ट्रॉन का हमारा, एक सेकेंड फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन का हमारा जो होता है द्रव्यमान संख्या ये हमारा होता है 9.1093 इंटू 10 टू द पावर -31 होता है। तो उसको याद रखिएगा। और हमारा प्रोटॉन का जो होता है वो हमारा होता है 1.6726 इंटू 10 टू द पावर -27 होता है। ये प्रोटॉन का होता है, ये 27 है, ऊपर में ये 10 टू द पावर -27 है। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का हमारा होता है 9.10939 इंटू 10 टू द पावर -31 और हमारा प्रोटॉन का होता है 1.6726 इंटू 10 टू द पावर -27। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो 72 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 72 का आंसर हमारा हो जाएगा, वह हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा सी हो जाएगा, जो कि अनंत पर बनेगा। क्या बनेगा, अनंत पर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखने पर उसका प्रतिबिंब जो होता है वो हमारा अनंत बनेगा। अनंत कब होता है, जब हमारा हमेशा माइनस में हो। जैसे में हमारा दर्पण का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स हमारा, तो याद रखिएगा हमारा दर्पण का सूत्र जो होता है हमारा वो होता है 1/f इजक्वल टू 1/1 हमारा v प्लस 1/u होता है। ये हमारा दर्पण का सूत्र होता है। तो इस पे रखिएगा तो निकल जाएगा हमारा। जैसे मान के चलिए कि हम 1/, फोकल लेंस को 1/ यहाँ पे 10 लिखते हैं -10 और इजक्वल टू 1/ हमारा v होता है और प्लस 1/ हमारा -10 होता है। तो इसको ये हमारा क्या, जब भी माइनस में हमारा होगा तो हमारा क्या होता है अनंत पर होता है, अनंत पर हमारा उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। 73 का आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो 73 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, जो कि विटामिन D2 का नाम जो है आर्गी कैल्सीफेरॉल है। और हमारा D3 का क्या है फ्रेंड्स, तो D3 को हम कौली कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, तो कौली, यहाँ पर लिख देते हैं कौली कैल्सीफेरॉल। यहाँ पे इसको हम विटामिन D3 को बोलते हैं
कॉली कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, या कॉली यहाँ पे दे दीजिए, कॉली कैल्सीफेरॉल इसको बोलते हैं। और हमारा B3 जो है, B3 इसमें नहीं है, B6 है। तो और B12 जो हमारा साइनोकोबाल्मिन हो गया। तो हमारा आंसर ये बोल रहा है कि विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल किसे कहते हैं, तो विटामिन D2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का किससे कृत्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो हमने निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र का किसे कृत्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, झील, वन, गार्डन या तालाब। तो 82 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि ये हमारा कृत्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। झील जो है खुद से बनता है फ्रेंड्स, ये हमारा। वन जो होता है ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा जो है ये खुद से होता है। और तालाब को हम कृत्रिम रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, लेकिन हमारा सबसे जो हो जाएगा वो हमारा सुटेबल हो जाएगा गार्डन हो जाएगा, जो कि सी हमारा सही होगा। गार्डन जो हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र का कृत्रिम रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ये परिस्थितिकी के रूप में, लेकिन ये परिस्थितिकी रूप में नहीं किया जा सकता, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और प्राकृतिक पूछेगा तो वन, मरुस्थल, तालाब, ये सब हमारा प्राकृतिक है। और कृत्रिम में बगीचा, फसल, पार्क, ये सब गार्डन, ये सब आ जाते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि सही होगा। प्रश्न हमारा, परमाणु उपकोषों की बढ़ती ऊर्जा को सही क्रम में इसको करना है। तो सही क्रम कैसे होगा फ्रेंड्स हमारा, तो ये हमारा सबसे पहले हमारा 5p होगा, यहाँ पे 5p। तो 5p 3 में है, ये तो हमारा होगा नहीं। उसके बाद से हमारा 5p के बाद हमारा होगा 6s होगा। तो हमारा 6s इसमें भी है, हमारा 6s इसमें नहीं है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, जो कि 5p हो जाएगा। बढ़ते क्रम में करना है, बढ़ती ऊर्जा यहाँ पे बोल रहा है, बढ़ती ऊर्जा। तो 5p 6s 4f 5d। तो हमारा ऐसे आए है, तो हम घटते क्रम में ऐसे चलेंगे, और ऐसे हमारा 5p 6s 4f 5d ये हमारा क्या होगा, बढ़ते क्रम में हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जीवाणुओं में राइबोसोम पाए जाते हैं। तो जीवाणुओं में राइबोसोम जो पाए जाते हैं कितने पाए जाते हैं, तो 17s प्रकार के पाए जाते हैं। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, आवर्त सारणी में समान तत्वों के समूह की सामान्य विशेषता क्या होती है। तो आवर्त सारणी में समान तत्वों के समूह की सामान्य विशेषता होती है, वो हमारा होती है, जो कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आंसर हमारा ई हो जाएगा, जो कि बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होता है। आवर्त सारणी में समान तत्वों के समूह की सामान्य विशेषता बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन, जो कि आंसर हमारा ई हो जाएगा, करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है, पहला वायसराय कौन बना। अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, जो कि लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, जो कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय बने थे। और लॉर्ड कैनिंग का जो है वो भारत का गवर्नर जनरल जो थे वो कब थे, तो भारत का गवर्नर जनरल जब थे वो, तो उस समय 1856 से लेकर 1858 के बीच में ये रहे थे। याद रखिएगा डेट, लॉर्ड कैनिंग का 1856 से 1858 के बीच में ये गवर्नर जनरल बने थे। और प्रथम वायसराय जो बने थे तो 58 से 62 के बीच में बने थे। वायसराय जो बने थे ये 58 से 1958 से, सॉरी फ्रेंड्स, 1858 से ये 1862 के बीच ये बने थे। तो याद रखिएगा, इनका वायसराय जब बने थे तो 4 साल के लिए और 2 साल के लिए गवर्नर जनरल बने थे। अगला क्वेश्चन है, वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्तप्राय जानवरों को पौधे का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे रीड डाटा बुक कहते हैं। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है हमारा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे नीचे दिए गए विकल्पों में नाबार्ड का सही पूर्ण रूप क्या है। नाबार्ड का क्या होता है फुल फॉर्म फ्रेंड्स, तो हमारा क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स डेवलपमेंट। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह जहांगीर ने आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी थी, तो 99 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि
फारसी हो जाएगा, सही होगा। मुगल बादशाह जहांगीर ने आत्मकथा तुजू के जहांगीरी किस भाषा में लिखी थी? तो फारसी में लिखी थी। अगला प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं डैश में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी? तो 100 का आंसर हमारा हो जाएगा जो कि बी हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूएसएसआर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं यूएसएसआर में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई और केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, जिस प्रकार मोतियाबिंद नेत्र, सॉरी फ्रेंड्स, ये तो हमारा रीजनिंग का है कि जिस प्रकार मोतियाबिंद नेत्र विज्ञान से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार जो है न्यूरोसिस किससे संबंधित है? तो फ्रेंड न्यूरोसिस जो होता है हमारा मनोविज्ञान से है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैंने पढ़ दिया तो इसको करा दिया है कि मनोविज्ञान से संबंधित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे, जीके के। अगला प्रश्न हमारा, एक उदासीन परमाणु बना होता है। तो एक उदासीन परमाणु जो हमारा किससे बना होता है? तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन और प्लस इलेक्ट्रॉन से बना होता है। एक उदासीन जो होता है परमाणु हमारा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ फ्रेंड्स, ये भी हमारा साइंस का क्वेश्चन है। एक कार एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक समान गति से जा रही है और यदि वेग दोगुना हो जाता है उसका वेग और ट्रैक की त्रिज्या आधी हो जाती है तो कार का त्रिज्या त्वरण क्या होगा? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 108 का हमारा डी हो जाएगा, जो कि 8 गुना हो जाएगा। कितने हो जाएगा? 8 गुणक जो हो जाएगा हमारा, ये हमारा बढ़ जाएगा। तो इसको कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स? तो इसका फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन बराबर हमारा होता है वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो निकाल लीजिए ये हमारा, उसके बाद से 2v का स्क्वायर कर लीजिए और हमारा 1/2 का 1/2 हाफ आर हो गया, ठीक है, त्रिज्या। तो ई इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? तो हमारा ये हमारा हो जाएगा 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 4v² हो जाएगा और ये पलट के ऊपर चल जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ई इक्वल टू 8 हमारा हो जाएगा, 8e हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 8e हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा 8 गुना हो जाएगा। ये जो 2 है वो ऊपर चल जाएगा तो आंसर हमारा 8e हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, शेरशाह के शासन के समय किस विभाग का अध्यक्ष राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था? तो 1 से 15 का आंसर जो होगा हमारा क्या होगा? तो ये होगा दीवान ए वजारत। शेरशाह के शासन के समय किस विभाग का अध्यक्ष राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था? दीवान ए वजारत, जो कि ऑप्शन हमारा ए होगा, वो करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, हमारा दीवान ए वजारत जो है हमारा, ये शेरशाह के शासन के समय जो है ये विभाग था। और शेरशाह का वास्तविक नाम जो था वो क्या था? तो वास्तविक नाम जो था शेरशाह का वो क्या था? तो फरीद खां था। और शेरशाह सूर्य साम्राज्य का संस्थापक था और इसके पिता का नाम जो था वो क्या था? हसन खां था। तो ऑप्शन क्वेश्चन ऐसे प्रश्न पूछते हैं ज़्यादा करके बिहार एसएससी या बीपीएससी में कि शेरशाह के पिता का नाम जो था वो क्या था? तो हसन खां था, याद रखिएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। सबसे गहरी नदी घाटी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, ये बताना है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये भागीरथी एवं अलकनंदा में पाई जाती है। ऑप्शन हमारा ये ई हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। सबसे गहरी घाटी जो कि भागीरथी और अलकनंदा में पाया जाता है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स हमारा कि किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेज़ों को बंगाल और बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान दिया? तो 1 से 17 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, जो कि शाह आलम द्वितीय ने। किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान दिया? तो शाह आलम द्वितीय ने। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारा फ्रेंड्स, विश्व में अस्तित्व में आए नवीनतम देशों और उनकी राजधानियों के निम्न युग में कौन सुमेलित नहीं है? तो बोल रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है दक्षिण सूडान, जो कि इसकी राजधानी हमारा जूबा है, तो ये तो हमारा सही है। सर्बिया जो है जागरेब है। सर्बिया की राजधानी जो है जागरेब है, जो कि सुमेलित नहीं है। यही आंसर हमारा जो है गलत हो जाएगा। ईस्ट तिमोर है, इसकी राजधानी हमारा दिल्ली है, जो कि सही हो जाएगा।
मोंटेनेग्रो का जो राजधानी है वो हमारा पॉडगोरिक है, ये भी हमारा सही होगा। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा गलत होगा, जो कि सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, जो कि सर्बिया की राजधानी जो है क्या है फ्रेंड्स, तो ये हमारी बेलग्रेड है, बेलग्रेड, सॉरी बेलग्रेड नहीं होता है फ्रेंड्स, हमारा ये बेलग्रेड होगा। बेलग्रेड होगा जो कि सर्बिया की राजधानी, ये सही होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से व्यक्ति कौन है जो कि अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं। तो निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं। तो 119 का आंसर हमारा हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति हैं, जो कि वो किसी भी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय मीन्स सुप्रीम कोर्ट को हम पूछते हैं उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये तो फ्रेंड्स हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर्स का आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया, तो हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो 127 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि अग्नि 5 हो जाएगा। हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, तो अग्नि 5 का किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जो है, यह जो जीता वो थे वो यानिक सीनर जो थे, इन्होंने 2024 में पुरुष एकल का खिताब ऑस्ट्रेलिया ओपन में जीते थे। अगला प्रश्न है हमारा, नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है। तो 129 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि 29% से लगभग 11% के बीच में की गई है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर से कितनी गिरावट दर्ज की गई है, तो 29 से लगभग 11% के लगभग में, जो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 8 से 9 दिसंबर 2023 को वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा, देहरादून में किया गया। अगला प्रश्न हमारा, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन आयोजित किया गया। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, जो कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारा, विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। तो 132 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, जो कि रमेश बाबू परगानंद, जो कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने नगोया प्रोटोकॉल अपनाया है। तो 133 का आंसर जो होगा वो हमारा सी हो जाएगा, जो कि कैमरून ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने नागोया प्रोटोकॉल अपनाया है, तो कैमरून। अगला प्रश्न हमारा, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी कौन थी। तो आंसर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि हुगली थी। क्या हो जाएगा, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 1991 में सरकार के किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन जो है किया गया था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन राजा जे चलैया के नेतृत्व में ये हुआ था। तो याद रखिएगा, बहुत सारे जो है फ्रेंड्स हमारे कर पूछे जाते हैं, जैसे स्वामीनाथन समिति, जनसंख्या नीति, रेखी समिति जो अप्रत्यक्ष कर, ये सब समिति हैं और ये सब विषय है जो कि इसके, जैसे गोस्वामी समिति तो औद्योगिक के विषय जो है उस पे उसका समिति बनाया गया था, तो उन्होंने गोस्वामी समिति इसके बनाया गया था। और अध्यक्षता जिसमें इसकी अध्यक्षता कर सुधार की अध्यक्षता जो है राजा जी चलैया की अध्यक्षता में हुई थी और इन्होंने ही गठन किया था, जो कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया गया है।
तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया गया है? तो 136 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि हमारा 326 हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया गया है? जो कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि 326 होगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, मध्यकालीन प्रमुख इमारतें एवं संबंधित संस्थाएं के लिए 2 स्तंभ एक्स और वाई हैं, इन्हें सुमेलित दर्शाने के सही विकल्प जो कि चुनना है। तो ये बताना है फ्रेंड्स क्या होगा? तो हमारा कुव्वत इस्लाम मस्जिद जो होगा वो हमारा क्या होगा? तो आधा इधर है आधा उधर है, तो चलिए हम बताते हैं। कुव्वत इस्लाम मस्जिद जो है वो हमारा क्या होगा? तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुब, यहाँ पे कुतुब से याद कर लीजिएगा। लाल महल जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बलबन के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? बलबन की तरह। 12 खंबा महल जो है ये किसके द्वारा बनाया गया था फ्रेंड्स? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उनके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था, जो कि हमारा ये है 3 सी का हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद से अटाला मस्जिद जो है इब्राहिम साहिब सरकी के द्वारा बनाया गया था। अटाला मस्जिद जो है इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पे इंग्लिश में सब है, तो हम बता देते हैं। यहाँ पे अटाला मस्जिद जो है इब्राहिम सरकी, जो कि ऑप्शन हमारा 2 में है। यहाँ पे इसका आंसर हमारा 2 हो जाएगा। इसका हमारा हो जाएगा कुव्वत इस्लाम मस्जिद जो हो जाएगा वो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि हमारा बी हो जाएगा। बी का हमारा जो हो जाएगा वो बलबन हो जाएगा, जो कि 4 हो जाएगा लाल महल। और हमारा 12 पिलर प्लेस जो कि हमारा पैलेस, इसका हमारा 3 हो जाएगा, जो कि ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। अटाला मस्जिद जो हमारा है इब्राहिम सरकी के द्वारा। और टॉम्ब ऑफ हसन खान सूरी, जो कि हसन खान सूरी का मकबरा जो है वह किसके द्वारा? तो शेरशाह सूरी के द्वारा, जो कि ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। तो हमारा 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1 जो हमारा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है किस देश से लिया गया है? ये हमारा है। तो ये हमारा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कि है जापान के संविधान से लिया गया है, जो कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है जो कि जापान के संविधान से लिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, महानगरीय नियोजन समिति संबंधित है किससे है? तो 143 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि यह अनुच्छेद 243 जेड से है। महानगरीय नियोजन समिति संबंधित है किससे? तो अनुच्छेद 243 जेड से संबंधित है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। हेलेंस्की की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स? तो हेलेंस्की की राजधानी जो है वो हमारा कहाँ है? तो फिनलैंड में है, जो कि ऑप्शन हमारा ए में दिया हुआ है। फिनलैंड हेलेंस्की की राजधानी है। तो फ्रेंड्स मेरा यहीं पे जो है ये हमारे जितने भी जीके के MCQ क्वेश्चन थे, या हम प्रैक्टिस सेट बोलें, तो फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस सेट जो है वो डेली चलेगा। आज से हमारे आज 7 फरवरी हो गए, तो 7 फरवरी को ये आपको 10 बजे के आसपास ये आपको 10 AM में सुबह में आपको मिल जाएगा। तो सुबह में आप फ्रेंड्स हमारे स्टडी मीट चैनल है 2.0, उसमें प्रैक्टिस सेट केवल ओनली चलता है, तो आप उससे जुड़ जाइएगा। और ये चैनल जो है ये न्यू क्रिएट मैंने किया है। और स्टडी मीट चैनल जो है हमारा 1.0, इस पर जितने भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और हमारे जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं वो उस पर कराए जाते हैं, और इसमें प्रैक्टिस सेट ओनली होता है। तो आप स्टडी मीट 2.0 को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको समय से उस पर सभी जितने भी एग्जाम हो उसके प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाए। तो जितने भी ये खान सर के द्वारा और प्लेटफॉर्म में जितने भी प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं उस सब का आपको प्रैक्टिस सेट का पूरे डिस्कशन के साथ आपको वीडियो मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को लाइक करें। और चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम, और ऐसे ही मिलते रहेंगे। और इस स्टडी में चैनल पे 3000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों ने चैनल को सपोर्ट किया, और उसके वजह से हमारे 3000 जो है पूरा फैमिली ग्रुप
जुड़ गए हैं सभी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।